बाबू घोड़ पर नहीं चाची आप चुप रहिए। छोड़ दो सनवा सब हमारे सनवा। चाची का दर्द को एक चीज समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ये वो माँ है जिसने अपने बच्चों को खोया, अपने बेटा को खोया और वो बेटा को खोया जिससे पूरा घर परिवार चलता था। और ये आज हम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं, हम लोग इनके सामने बच्चे हैं। ये कह रही है कि आप लोग पत्रकारिता इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक कठोर से कठोर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनता है तो हम पर्सनली हम इन कफनों के साथ रिपोर्टिंग करेंगे और निर्भीक और बेखौफ जिस प्रकार से करते आए हैं उसी तरह करते रहेंगे। गोकुल जी अमर हो गए और जो लिखावट की कलमों की जो धार थी उस धार को जब उन अपराधियों पे हल्का सा छुआ तो वो तिलमिला गए और तिलमिला के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जो है हथियारों से इन पे उनका जो ये घटना हुआ उनके साथ उसमें क्या दोष था उनका? बस ईमानदार दोस्त था क्या? मैंने किसी को गरीब को अगर एक रोटी अगर घट गया तो वो लिखते थे, ईमानदार थे, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी सभी पत्रकार एक हो जाइए, नहीं तो आज हमारी बारी होगी, कल आपकी होगी, परसों उनकी होगी। इसी तरीके से वीडियो बनते रह जाएगा, लेकिन पत्रकार शरीर में एक ब्लेड लगता है तो आप पिनपिना जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ 5 गोली पत्रकार का निकला हूँ, मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? अभी हम आए हुए हैं सिमुरतल्ला में जिस प्रकार से प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल कुमार का निर्मम हत्या कर दिया गया और गोलियों से भून दिया गया था। और आज 8वां दिन है, जैसा यहाँ पे बता रहे हैं 8वां दिन है और 8वां दिन अभी तक में अपराधियों की 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक इनके ना कोई सांसद ना कोई विधायक इनको देखने आए और इनके परिवार का रो रो के आंख से आंसू सूख गया है। यहाँ पे इनकी माँ है। बिहार में आए दिन जिस प्रकार से भारत के चौथे स्तंभ को जिस प्रकार से घात किया जा रहा है कुछ अपराधियों के द्वारा ईमानदार पत्रकार को, अब जो ईमानदार पत्रकार है वो कैसे पत्रकारिता करे? जब तक इन पत्रकारों के लिए कुछ कठोर कानून नहीं बनता है तब तक ये पत्रकार कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? यहाँ तमाम कई पत्रकार आए हैं, यहाँ गांव के कई लोग हैं, इस पूरे घटनाक्रम को इन गांव वालों से भी जानते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों से भी जानते हैं। आप गोकुल जी के कौन है? बाबा हैं। वो उनका जो ये घटना हुआ उनके साथ उसमें क्या दोष था उनका? बस ईमानदार दोस्त था क्या? मैंने किसी को गरीब को अगर एक रोटी अगर घट गया तो वो दौड़ के पहुंच जाता था, उसके पास ये था। किसी को वो आज तक नहीं एक हाथ उठा करके बोला, नहीं एक सर पे बोला। वो ईमानदार थे। हम लोग को लिए भगवान जो किसको सूरज उदा है वो सूरज हम लोग को लिए था, लेकिन आज वो सूरज दुश्मन ने उठा कर को ले गया। जो आज सारे दुनिया हम लोग रो रहे हैं कि मेरे सूरज भगवान को वो ले गया। आज एक बच्ची है, उसको कौन परवरिश करेगा? एक माँ है, बूढ़ी रो रहा है, बाप को पैर नहीं है, चल नहीं पा रहा है, उसको कौन खाना देगा? कमाने वाला कोई नहीं है, गरीब आदमी है, खेती गृहस्थी करके खाने वाला था, एक सहारा वही था जो कि आज दुनिया में ले गया। ये तो सब बच्चा कोई रास्ता नहीं रहा। अगर सरकार नहीं इसको मदद करता है तो ये लोग कहाँ से जी पाएगा? सुशासन के राज्य में जिस प्रकार ईमानदार पत्रकारों के साथ घटनाएं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, कहीं पे जला के आग के हवाले कर दिया जा रहा है ईमानदार पत्रकार को, कहीं पे गोलियों से भून दिया जा रहा है। इस प्रकार में जो ईमानदार पत्रकार हैं वो अब क्या करें, कैसे वो पत्रकारिता करें? इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। और भी यहाँ पे इनके बेटी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम क्या हुआ? विद्या विनय। पिताजी के साथ जिस प्रकार से घटना हुआ, पिताजी ईमानदार थे इस वजह से हुआ या और कुछ? मेरे पापा हमेशा सच लिखते थे, ईमानदार थे, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। ईमानदार थे तो हत्या कर दी जाएगी, ऐसा होता है क्या? कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है बिहार सुशासन का राज्य है। कितना सुशासन है बिहार में, क्या लगता है? वो तो अभी आते जाते हैं, चिराग पासवान जी आएंगे ऐसा बोले हैं, आएंगे। सांसद हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं चिराग पासवान जी, वो बता रही हैं ये बच्ची की वो 23 तारीख को आएंगे। और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आए अभी तक या कॉल किए? नहीं। कॉल किए? नहीं। और उनसे कोई संपर्क नहीं है। उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। दामोदर रावत हैं शायद यहाँ के। हाँ, दामोदर चिराग पासवान जी भेजे हुए थे, उनका कोई कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे कल ही। बाबू घोड़ पर नहीं चाची आप चुप रहिए। छोड़ दो सनवा सब हमारे सनवा। चाची का दर्द को एक चीज समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ये वो माँ है
जिसने अपने बच्चों को खोया, अपने बेटा को खोया और वो बेटा को खोया जिससे पूरा घर परिवार चलता था, और ये आज हम लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं। हम लोग इनके सामने बच्चे हैं, ये कह रही है कि आप लोग पत्रकारिता छोड़ दीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। आज इतने पत्रकार इतने दूर दूर से जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं आपके दरवाजा पे आए हैं और आपके साथ खड़ा रहेंगे। बाबू कहे इसलिए वोटिया फाड़ दो, कहे हम ना ककरो बुरा कर ले, हमरा कोई नहीं करते, तुम बोले छी हम सब के भलाई करे छी यार, भलाई करते करते हमर सुखवा कहाँ चल गेलो बाबू, कोन देखे से हमरा आवे बाबू, सबके हाथ जोड़े छी, सब ई करल छोड़ दे, आओ सबके माय बाप, सबके मम्मी पापा, सबके बेटा बेटी कहां से, तो एक दिन बाबू आ सोना सबके गोड़ लगे छी हमें। इनकी बातों को सुनिए, इनकी बातों में कितना दर्द भरा है, कितना इनके अंदर दुख है इस बात का। इनका एक बेटा खोया है, एक पत्नी का मांग का सिंदूर चला गया, एक बच्ची के हाथ सर से हाथ चला गया। अब इस परिवार के लोग को अभी तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला।